हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरे इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। 14 से एग्जाम आपका स्टार्ट है, एईडीओ वाला। अभी बहुत सारे बिहार में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे एपीओ वाला होने वाला है, आपका टीआरई 4 भी आएगा और दरोगा मेंस भी है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग करेंट अफेयर बिहार का देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल का नाम है नॉलेज हम, और मेरा चैनल कोड है @महिमा ऐश्वर्या 1843। चलिए तो बच्चों, आप लोग हम लोग आज बिहार का करेंट अफेयर कर लेते हैं। कल तो मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाई थी, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस कारण मैं नहीं ले सकी। बट आज हम लोग जितने भी बिहार के करेंट अफेयर है उससे आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। और जो हमारा पहले का कुछ जो बीपीएससी वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो किए थे हमने, उससे ये सारे जब बिहार के करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे तो आज ही हम लोग उसे भी कर लेंगे। जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर से बीपीएससी के, उसे भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अब हमारे सामने समय बहुत ही कम है। तो आज अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। और आप लोग क्वेश्चन को सुनिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए बताइए, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? बताइए, अचीवर्स में दिया गया है या परफॉर्मेंस में दिया गया है? इसका आंसर होगा परफॉर्मेंस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेरे पास अभी करेंट अफेयर के 500 क्वेश्चन है बिहार से बनने रिलेटेड। कोशिश करेंगे इस वीडियो में कम से कम हम लोग 200 तो कर लेंगे। जैसा समय रहेगा वैसा हम लोग देखते हैं। अगर 200 से अधिक हो जाता है तो ठीक ही है, लेकिन 200 से तक हम तो थ्योरी करेंगे। चलिए, पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता कौन बना? आपके पास क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता कौन बना? आपका पहला ऑप्शन है पटना वॉरियर्स, वैशाली टाइगर्स, मिथिला एंजल्स या मगध वॉरियर्स। तो आपका आंसर होगा इसमें मगध वॉरियर्स। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य अकादमी पुरस्कार। बच्चों ध्यान सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी है? ये सुपौल के निवासी है। अब आपसे इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सुपौल के निवासी जिन्हें 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनका क्या नाम है? तो आप आंसर क्या देंगे बच्चों? महेंद्र झा। पहला क्वेश्चन टाइप ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि महेंद्र झा जो बिहार के सुपौल जिले के निवासी हैं, उन्हें 2025 में कौन से पुरस्कार दिया गया था? तो आप उन्हें आंसर दीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से उन्हें नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं आगे रिपीट करती हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आने वाला है। 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो बच्चों इसका आंसर है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। क्या आंसर है? उन्नत बिहार
उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार जो है 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना? क्वेश्चन रिपीट करती हूं, 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना? ऑप्शन है आपके पास 105 पदक, दूसरा ऑप्शन है 121 पदक, तीसरा ऑप्शन है 117 पदक। चलिए आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 117 पदक। 117 पदक जीतकर बच्चों 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार जो है चैंपियन बना। कितने पदक जीत के? 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान में कौन सी जयंती मनाई गई? बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई 21 मार्च को? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 100वीं, दूसरी है 105वीं, तीसरी है 115वीं और चौथी है 110वीं। तो आपका सही आंसर है 110वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? बिहार का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है बच्चों? तो ये बच्चों पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? और ये जो बिहार के नए राज्यपाल हैं वो 43वें हैं और इन्हें इनका नाम बताइए। राजेंद्र, ऑप्शन में दे रही हूं, राजेंद्र आर्लेकर है, फागू चौहान है, लालजी टंडन है या सैयद अता हसनैन है? बताइए। आपका सही जवाब है बच्चों सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन जो है बिहार के नए राज्यपाल हैं और ये 43वें राज्यपाल है बिहार के। बिहार के राज्यपाल कौन है अभी? तो सैयद अता हसनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? मे भी ये क्वेश्चन आ जाए। पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? बताइए बच्चों। स्वच्छ पटना रखा गया था, फिट पटना रखा गया था, या फिट बिहार रखा गया था, या दौड़ता बिहार रखा गया था, या नशा मुक्त बिहार रखा गया था? तो बच्चों इसका आंसर होगा नशा मुक्त बिहार। पटना मैराथन 2026 की थीम थी नशा मुक्त बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? ऑप्शन है आपके पास 14.5% या 15.5%। दोनों में से कौन सा आंसर होगा बच्चों बताइए। क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये आंसर है आपका 15.5% हो गया है। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिए आप लोग और आंसर देने की कोशिश करिए। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में, उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है? उड़ान योजना के तहत। इससे आपका 2 क्वेश्चन बनेगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहला क्वेश्चन सुनिए, उड़ान योजना के तहत आपके उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो बच्चों इसके आंसर क्या है आप बताएं। मैं ऑप्शन बताती हूँ, आंसर सोचिए आप क्या होंगे। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही जवाब है बच्चों 4। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल 4 एयरपोर्ट बनाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं इस क्वेश्चन का एक बार और रिपीट करती हूँ, उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल 4 नए
4 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपका हो सकता है कि 8 वर्षों में बिहार में 4 नए एयरपोर्ट बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी किस योजना से उसको को हम लोग जानते हैं, या उस योजना का क्या नाम है? तो हम आंसर देंगे उड़ान। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल 4 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 क्वेश्चन हुआ। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? क्वेश्चन सुनिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद पर एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? आंसर है मसूर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या है? क्वेश्चन को सुनिए और सोचिए कि आंसर क्या होगा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या रहा है? ऑप्शन आपका है 15वां, दूसरा ऑप्शन है 21वां, तीसरा ऑप्शन है 18वां, चौथा ऑप्शन है 25वां। चलिए बच्चों आप लोग बताइए, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या है? तो बच्चों इसका स्थान जो है 21वां स्थान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कुल कितने पदक जीते? भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? तो बच्चों मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है 8वां पदक। 8 पदक, सॉरी 8वां नहीं, 8 पदक। 8 पदक जो है भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? तो 8 पदक जीते। ठीक है। शैलेश कुमार को आप लोग जानते ही होंगे। कौन है शैलेश कुमार? शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता, बिहार के किस जिले से हैं? ये बिहार के जमुई जिले से हैं। शैलेश कुमार बिहार के जमुई जिले से हैं और इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है? तो इसका आंसर है 2.25 करोड़। पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रोटर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है? इसका ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान। सोचिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। पटना में, मैं क्वेश्चन रिपीट करके फिर से, पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रोटर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है? जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से, जापान से। तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना बनती है इस क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर से हुआ? तो ये पटना से है आंसर। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है? बिहार राज्य जो है नक्सलवाद से मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य
बन गया है। बिहार की वास्तविक विकास दर, बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये 3.3% है। चलिए, ये हमारे बिहार के करेंट अफेयर हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं 200 करेंट अफेयर बिहार के स्पेशली आप लोग के लिए लेके आई हुई हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन सुनिए और मनन कीजिए कि क्या आंसर होगा। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026 से 27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? चलिए आप लोग बताइए। आप लोगों की तैयारी तो अभी अच्छी हो गई होगी क्योंकि अब तो 14 से ही एग्जाम है। तो आप इसका आंसर बताइए मुझे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, क्वेश्चन हम फिर से सुनते हैं। आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बजट से संबंधित क्वेश्चन है और बजट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही, ये श्योर है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026 से 27 के लिए कितने रुपए बजट पेश किया? इसका आंसर बताइए बच्चों। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करेंगे ताकि मैं जानना चाहूंगी कि जो बिहार के एडीपीओ जो एग्जाम है, एडीओ वाला, एडीपीओ नहीं, एडीओ वाला जो एग्जाम है 14 से ही शुरू होने वाला है। तो देखूं कि कितने बच्चों ने इनकी तैयारी कैसी है और आंसर कितनों ने सही बताया, क्योंकि बजट से संबंधित क्वेश्चन है। और अभी बिहार के अभी तो एडीओ वाला एग्जाम है, फिर एपीओ वाला एग्जाम है। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे ही, एपीओ वाले में भी आएंगे क्योंकि इसमें भी आपका जीएस जो रहता है, जिससे जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी करंट अफेयर रहता ही है पार्ट। करंट अफेयर तो सब में पूछता है। तो ये बजट से संबंधित है, श्योर आएगा। तो आपके आंसर को मैं देखती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर। आप लोग आंसर सेंड करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्वेश्चन क्या है? वित्त मंत्री विजेंद्र कुमार यादव वाला तो आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कितना है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ती हूँ। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? ये बहुत गर्व की बात है बच्चों, ये हमारे बिहार भोजपुर की ही रहने वाली है। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक, 1 2 नहीं बच्चों, 4, वो भी स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? भोजपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026 से 27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा विभाग को। आंसर इसका है बच्चों, शिक्षा विभाग को। क्या है कि बिहार जो बजट है उसमें 26-27 में शिक्षा विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। गोपालगंज जिले में किस बंद चीनी मिल को, गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल, यानी वो चीनी मिल क्या हुई थी, बंद पड़ गई थी, पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो किस बंद चीनी मिल को, चीनी मिल कौन सा था? सासा मूसा चीनी मिल जो था बंद पड़ा था, उसे अब पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में
बिहार की बालिकाओं में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए जरा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? इसका आंसर है वैशाली। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन श्योर है, बनता है आने का। ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मनजीत सिंह किस सेंटर से जुड़े हैं? ये पटना साइंस सेंटर से जुड़े हैं राठौर मनजीत सिंह, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 28वां नंबर है बच्चों क्वेश्चन। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बिहार को ही वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं हम 29वें क्वेश्चन में। अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्रिकेट से है क्वेश्चन। अंडर 19 विश्व कप 2025 के जो विजेता टीम के खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? ये बिहार के समस्तीपुर जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में क्या स्थान है? तो बिहार में का इस पूरे देश में पहला स्थान है जहां निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं। दरभंगा रियासत, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम है काम सुंदरी देवी। क्या नाम है उनका? काम सुंदरी देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूं, ध्यान से इसे सुनिए। वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया? वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया? आंसर बताइए। इसका आंसर है 3। बच्चों इसका आंसर क्या है? 3। आंसर है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां विकसित किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां विकसित किया जा रहा है? रोहतास में, वाल्मीकि नगर में, कैमूर में या जमुई में? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा कैमूर। कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वाला। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहां से की है? मैं इसके पहले एक समापन वाला आपको बताई थी, कहां से समापन किया था। और अभी है कि मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहां से की है? तो इसका आंसर होगा बच्चों बेतिया से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? तो अब जो है सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मते बिहार की झांकी की थीम क्या थी? इसमें बच्चों बताना है बिहार की झांकी की थीम क्या थी। 26 जनवरी 2026 को जो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, किस जगह पर? तो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मते बिहार की झांकी की थीम क्या थी? इसका आंसर है मखाना, लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। क्या इसका है थीम बच्चों? लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड।
चलिए अभी हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए, नेक्स्ट वीडियो में आगे। धन्यवाद।